बहुत समय पहले एक हरे भरे पहाड़ी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था जैस्मिन। जैस्मिन के दिल में एक गहरा दर्द छिपा था। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब जैस्मिन सिर्फ 5 साल की थी। जैस्मिन का बाप राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैस्मिन को लगता था कि वो अकेली है। रात को जब सब सो जाते, वो महल की सबसे ऊंची बालकनी पर जाकर चांद को देखती और धीरे धीरे रोती। माँ, तुम कहाँ हो? क्यों मुझे छोड़ गई? वो फुसफुसाती। एक दिन राजा ने जैस्मिन को एक पुरानी चीज दी, एक बड़ा पुराना आईना। वो आईना महल के सबसे पुराने कमरे में पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। राजा बोले, बेटी, ये आईना तुम्हारी दादी का था। वो कहती थी कि ये जादुई है, लेकिन कभी किसी ने इसका राज नहीं जाना। शायद तुम्हें इसमें कुछ दिखे। जैस्मिन ने आईने को अपने कमरे में रखवा लिया। वो रोज उसके सामने बैठती और खुद को देखती। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब चांद की रोशनी आईने पर पड़ी तो आईने में जैस्मिन की अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि एक औरत दिखी, बहुत सुंदर लेकिन उदास। उसके बाल जैस्मिन जैसे थे, आंखें भी वैसी ही। वो औरत बोली, जैस्मिन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये आईना हमें जोड़ता है, लेकिन श्राप की वजह से मैं यहाँ फंसी हूँ। जैस्मिन की सांस रुक गई। वो कांपते हुए बोली, माँ, सच में तुम जिंदा हो? आईने वाली औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, हाँ बेटी, लेकिन एक बुरे जादूगर ने मुझे इस आईने में कैद कर दी। मैं सिर्फ रात में दिख सकती हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करना चाहती हो तो 3 मुश्किल काम करने होंगे। पहला काम, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक काला फूल ढूंढो जो सिर्फ चांदनी रात में खिलता है। वो फूल मेरी कैद की चाबी है। जैस्मिन के मन में डर था, लेकिन माँ को आजाद करने की चाहत ज्यादा थी। अगली रात वो चुपके से महल से निकल गई। उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा लालटेन और माँ की याद थी। जंगल बहुत घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आती थी। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी उल्लू की, कभी हवा की सिसकारी। जैस्मिन का दिल धड़क रहा था। वो सोच रही थी, अगर मैं खो गई तो, अगर कोई जानवर आ गया तो। लेकिन फिर माँ की आवाज याद आती और वो आगे बढ़ जाती। रात गहरी हो गई। जैस्मिन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे दूर एक हल्की सी नीली रोशनी दिखी। वो उठी और उस तरफ चल पड़ी। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत बोली, कौन है? इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है? जैस्मिन ने डरते डरते कहा, मैं काला फूल ढूंढ रही हूँ। बूढ़ी हंसी और बोली, वो फूल कोई आसानी से नहीं मिलता। वो सिर्फ उनको मिलता है जिनका दिल सच्चा हो। लेकिन रास्ते में खतरा है। एक भयानक राक्षस उस फूल की रखवाली करता है। अगर तू सच में जाना चाहती है तो मेरी एक शर्त मान। जैस्मिन ने पूछा, क्या शर्त? बूढ़ी बोली, मुझे अपना सबसे प्यारा सामान दे दे, वो जो तूने कभी किसी को नहीं दिया। जैस्मिन के पास सबसे प्यारा था उसकी माँ की छोटी सी चांदी की चूड़ी जो वो हमेशा पहनती थी। वो बहुत सोची, लेकिन फिर माँ की कैद याद आई। उसने चूड़ी उतारी और बूढ़ी को दे दी। बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, जा बेटी, फूल उस काली गुफा में है, लेकिन याद रखना, राक्षस सिर्फ दिल की कमजोरी देखता है। अगर तू डर गई तो वो तुझे मार डालेगा। जैस्मिन आगे बढ़ी। गुफा बहुत अंधेरी थी। अंदर से गरजने की आवाज आ रही थी। जैस्मिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, मैं कर सकती हूँ माँ के लिए। अचानक एक बड़ा सा राक्षस सामने आया। आंखें लाल, दांत नुकीले, शरीर पर काले बाल। वो गरजा, कौन है जो मेरे फूल को छूने आया? जैस्मिन कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं राजकुमारी जैस्मिन हूँ, मुझे वो फूल चाहिए मेरी माँ को बचाने के लिए। राक्षस हंसा और बोला, तू डर रही है, मैं तेरी डर की गंध सूंघ सकता हूँ। अगर तू सच में बहादुर है तो मेरी आंखों में देखकर बोल, तू क्या छोड़ सकती है मेरे लिए? जैस्मिन ने आंखें बंद की। उसे याद आया, वो हमेशा डरती थी कि लोग उसे सिर्फ राजकुमारी समझेंगे, असली इंसान नहीं। वो बोली, मैं अपना डर छोड़ देती हूँ और अपना अकेलापन भी। राक्षस चुप हो गया। उसकी लाल आंखें नरम हुई। वो बोला, तूने सच बोला, जा फूल ले जा। जैस्मिन ने काला फूल उठाया। वो बहुत सुंदर था, लेकिन काला। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक ठंडी हवा चली और फूल चमकने लगा। वो वापस महल लौटी। रात हो रही थी। उसने फूल को आईने के सामने रखा। आईने में माँ फिर दिखी। माँ ने खुशी से कहा, बेटी, तूने पहला काम कर लिया, अब दूसरा काम और मुश्किल है, लेकिन तू कर लेगी क्योंकि तेरा दिल बहुत बड़ा है। जैस्मिन मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक नया डर था। अगर अगला काम और बड़ा हो तो क्या मैं सच में माँ को बचा पाऊंगी? जैस्मिन ने काला फूल आईने के सामने रखा था। रात गहरी हो गई थी। महल में सब सो चुके थे। सिर्फ चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। जैस्मिन थकी हुई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो आईने के सामने बैठी माँ को देख रही थी। माँ की आंखों में खुशी थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरा दुख भी छिपा था। माँ बोली, बेटी, तूने पहला काम बहुत बहादुरी से किया, लेकिन अब दूसरा काम और मुश्किल है। जादूगर ने मुझे कैद करने से पहले मेरी यादों को 3 टुकड़ों में बांट दिया था। एक टुकड़ा उस काले फूल में था जो तूने ला दिया। दूसरा टुकड़ा एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो कभी मेरा सबसे करीबी था, लेकिन अब वो दुश्मन बन चुका है। तुझे उसे ढूंढना होगा और उससे मेरी याद का टुकड़ा वापस लेना होगा। जैस्मिन ने पूछा,
वो कौन है माँ और वो कहाँ है? माँ ने धीरे से कहा, वो है राजा विक्रम, तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त, लेकिन जादूगर ने उसे धोखा दिया। अब वो एक किले में रहता है जहाँ कोई नहीं जाता। वो किला काला किला कहलाता है। वहां जाना बहुत खतरनाक है। विक्रम अब क्रूर हो गया है। वो किसी को भी अंदर नहीं आने देता, लेकिन अगर तू उसके सामने अपनी सच्चाई रखेगी शायद वो पिघल जाए। जैस्मिन का दिल डूब गया। वो सोच रही थी, पापा का दोस्त, वो मुझे जानता होगा, लेकिन अगर वो क्रूर हो गया है तो क्या वो मुझे मार डालेगा? लेकिन माँ की कैद देखकर उसका मन मजबूत हो गया। वो बोली, मैं जाऊंगी माँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। अगली सुबह जैस्मिन ने राजा से कहा कि वो कुछ दिन के लिए एक यात्रा पर जा रही है। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन जैस्मिन ने इतनी जिद की कि वो मान गए। वो सफर पर निकल पड़ी। उसके साथ एक वफादार घोड़ा था, नाम था श्वेत। श्वेत बहुत तेज दौड़ता था और जैस्मिन को बहुत प्यार करता था। रास्ता बहुत लंबा था। कई दिन बीत गए। रास्ते में गांव, नदियां, पहाड़, सब कुछ गुजरता रहा। एक दिन शाम को वो एक छोटे से गांव में रुकी। वहां लोगों ने बताया कि काला किला बहुत डरावना है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। राजा विक्रम अब इंसान नहीं रहा। वो रात को चांदनी में चिल्लाता है और जो भी जाता है उसे कैद कर लेता है। जैस्मिन डर गई, लेकिन रुकी नहीं। वो रात को ही आगे बढ़ गई। चांद पूरा था, रास्ता अंधेरा था, लेकिन श्वेत की आंखें चमक रही थीं। आखिरकार वो काले किले के सामने पहुंची। किला बहुत ऊंचा था, काले पत्थरों से बना, चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां। दरवाजा बंद था। बाहर 2 पहरेदार खड़े थे, बड़े बड़े, भयानक। जैस्मिन ने हिम्मत करके कहा, मैं राजकुमारी जैस्मिन हूँ, मुझे राजा विक्रम से मिलना है। पहरेदार हंसे और बोले, यहाँ कोई नहीं मिलता, वापस जाओ। जैस्मिन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं उनकी पुरानी दोस्त की बेटी हूँ, प्लीज सिर्फ एक बार मिलने दो। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, ठीक है, लेकिन राजा क्रोध में है, अगर वो गुस्सा हुए तो तू बच नहीं पाएगी। वे उसे अंदर ले गए। किले के अंदर अंधेरा था। मशालें जल रही थीं, लेकिन रोशनी कम थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, राजा विक्रम और जैस्मिन के पिता की साथ की तस्वीरें। जैस्मिन की आंखें भर आईं। आखिरकार वो राजा विक्रम के सामने पहुंची। विक्रम एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें लाल, चेहरा क्रूर। वो बोला, कौन है तू? इतनी रात को यहाँ क्यों आई? जैस्मिन ने घुटनों पर बैठकर कहा, मैं जैस्मिन हूँ, राजा आपका पुराना दोस्त का बेटी। मेरी माँ, वो आईने में कैद है। आपने कभी उन्हें प्यार किया था, प्लीज उनकी याद का टुकड़ा मुझे दे दो। विक्रम का चेहरा बदल गया। वो चुप रहा, फिर अचानक गुस्से से बोला, मैंने उन्हें प्यार किया था, लेकिन जादूगर ने सब छीन लिया। वो मेरे सामने मर गई, या शायद नहीं मरी, मैंने कभी नहीं माना। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जैस्मिन रो पड़ी। वो बोली, माँ जिंदा है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, प्लीज मुझे उनकी याद दो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और एक पुरानी डिब्बी निकाली। उसमें एक छोटा सा नीला क्रिस्टल था। वो बोला, ये उनकी याद है, लेकिन इसे लेने के लिए तुझे एक कीमत चुकानी होगी। जैस्मिन ने पूछा, क्या? विक्रम बोला, तुझे मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताना होगा, वो जो तू कभी किसी को नहीं बताती। जैस्मिन बहुत डर गई। उसका सबसे बड़ा राज था। वो हमेशा सोचती थी कि माँ की मौत उसकी वजह से हुई और माँ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो राज किसी को नहीं बताया था। जैस्मिन ने आंसू पोंछे और बोली, मैं सोचती हूँ कि माँ की मौत मेरी वजह से हुई। मैं कमजोर थी, अगर मैं मर जाती तो माँ जिंदा रहती। विक्रम चुप रहा। फिर उसने क्रिस्टल जैस्मिन के हाथ में रख दिया। वो बोला, तूने सच बोला, ये राज बहुत भारी था। अब जा और अपनी माँ को बचा ले, लेकिन याद रखना, अगला काम और खतरनाक है। जैस्मिन क्रिस्टल लेकर वापस लौटी। रास्ता बहुत लंबा लगा, लेकिन उसके मन में एक नई ताकत थी। महल पहुंचकर उसने क्रिस्टल आईने पर रखा। आईने में माँ फिर दिखी। माँ ने खुशी से कहा, बेटी तूने दूसरा काम भी कर लिया, अब बस तीसरा काम बाकी है, लेकिन ये सबसे दर्दनाक होगा। तुझे अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। जैस्मिन ने पूछा, क्या बलिदान? माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगली चांदनी रात को तुझे आईने को तोड़ना होगा, लेकिन अगर तूने ऐसा किया तो मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन तुझे हमेशा के लिए अपनी यादें खोनी पड़ेंगी। तू भूल जाएगी कि तू कौन है, तेरी माँ कौन थी। जैस्मिन का दिल टूट गया। वो सोचने लगी, अगर मैं माँ को बचाऊंगी तो मैं खुद को भूल जाऊंगी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जैस्मिन ने क्रिस्टल को आईने पर रखा था। कमरे में चांद की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। माँ की बातें उसके कान में गूंज रही थी। तुझे अपनी यादें खोनी पड़ेंगी। जैस्मिन सोच रही थी, अगर मैं सब कुछ भूल गई तो मैं कौन हूँ, मेरे पापा कौन है, मेरा राज्य क्या है, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? लेकिन माँ की कैद देखकर उसका दिल टूट रहा था। वो रोते हुए बोली, माँ मैं तैयार हूँ, तुम्हें आजाद करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी अगली पूर्णिमा की रात को आईने के सामने आना, तब तुझे आईना तोड़ना होगा। जैसे ही वो टूटेगा, श्राप टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन तू सब भूल जाएगी।
तुझे सिर्फ एक नई जिंदगी मिलेगी, बिना किसी याद के। जैस्मिन ने सिर हिलाया। वो बोली, ठीक है माँ, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन से जैस्मिन बहुत उदास रहने लगी। वो महल में घूमती, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। राजा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है? जैस्मिन ने झूठ बोला, कुछ नहीं पापा, बस थक गई हूँ। वो रात रात भर जागती और आईने से बात करती। कभी माँ से बचपन की यादें पूछती, कभी हंसती, कभी रोती। वो सोचती, अगर मैं भूल गई तो ये सारी यादें कहाँ जाएंगी? क्या माँ को भी दुख होगा? पूर्णिमा की रात आ गई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। वो आईने के सामने खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। आईने में माँ दिखी, खुश और उदास दोनों। माँ बोली, बेटी अब वक्त आ गया है, आईना तोड़ दो। जैस्मिन ने एक भारी पत्थर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं भूल जाऊं तो भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मेरे दिल में तुम रहोगी। उसने पत्थर से आईने पर जोर से मारा। कांच टूटने की तेज आवाज हुई। आईना 1000 टुकड़ों में बिखर गया। कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। जैस्मिन की आंखें बंद हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो माँ वहां खड़ी थी, असली, जिंदा। उसका चेहरा खुशी से नहाया हुआ। वो जैस्मिन के पास आई और उसे गले से लगाया। जैस्मिन की आंखें खुली, लेकिन वो खाली थी। वो बोली, तुम कौन हो? माँ रो पड़ी। वो बोली, मैं तेरी माँ हूँ बेटी, लेकिन अब तू मुझे नहीं जानती। जैस्मिन ने चारों तरफ देखा। वो बोली, यहाँ मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम क्या है? माँ ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, तू जैस्मिन है और तूने मुझे बचाया। तूने अपना सब कुछ त्याग दिया। जैस्मिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। माँ ने उसे महल के बाहर ले जाकर राजा के पास पहुंचाया। राजा ने जैस्मिन को देखा और चिल्लाया, बेटी तू कहाँ थी? माँ ने सब बताया। राजा रो पड़े। वो बोले, मेरी बेटी, उसने अपनी यादें खो दी। जैस्मिन अब कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस चुपचाप देख रही थी। माँ ने कहा, राजा ये मेरी सजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कैद इतनी भारी होगी। अब मैं आजाद हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं जानती। राजा ने माँ को गले लगाया और बोले, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। हम मिलकर उसे यादें वापस लाएंगे। लेकिन जैस्मिन की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वो बस खिड़की से बाहर देखती रहती। कभी कभी वो आईने के टुकड़े उठाती और उन्हें देखती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ नहीं याद आता। माँ रोज उसके पास बैठती और कहानियां सुनाती। वो बचपन की बातें बताती, हंसी मजाक करती, लेकिन जैस्मिन सिर्फ मुस्कुराती, एक खाली मुस्कान। एक रात माँ ने जैस्मिन से कहा, बेटी अगर तू कभी याद कर ले तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तेरे पास हूँ। जैस्मिन ने धीरे से कहा, तुम मेरी माँ हो? माँ रो पड़ी और बोली, हाँ बेटी, हमेशा। जैस्मिन की यादें खो चुकी थी। महल में अब एक खाली सी लड़की रहती थी, पहले वाली जैस्मिन की तरह सुंदर, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं। वो रोज महल के बगीचे में घूमती, फूलों को छूती, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। राजा और माँ दोनों उसे देखकर रोते। माँ अब महल में रहती थी, आजाद लेकिन खुश नहीं। वो रोज जैस्मिन के पास बैठती और पुरानी कहानियां सुनाती। बेटी याद है जब तू छोटी थी तो तू मेरे बालों में फूल लगाती थी? जैस्मिन बस मुस्कुराती और कहती, फूल अच्छे हैं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। राजा बहुत टूट चुके थे। वो रात को अकेले बैठकर पुरानी तस्वीरें देखते और रोते। वो सोचते, मैंने अपनी बेटी को खो दिया सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए। एक दिन माँ ने फैसला किया। वो बोली, मुझे कुछ करना होगा। मैं जैस्मिन को उसकी यादें वापस लौटाऊंगी, भले ही मुझे फिर कैद होना पड़े। माँ ने महल के सबसे पुराने कमरे में जाकर एक छोटा सा जादुई पत्थर निकाला। वो पत्थर जो जादूगर ने कभी इस्तेमाल किया था। माँ ने उसे हाथ में लिया और कहा, ये पत्थर यादों को वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी आजादी दोबारा कुर्बान करनी होगी। राजा ने मना किया, नहीं, तुम अभी अभी आजाद हुई हो। माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, अगर मेरी बेटी मुझे याद नहीं करेगी तो आजादी का क्या मतलब? मैं फिर से कैद होना चाहती हूँ ताकि वो अपनी यादें पाले। रात हुई, पूर्णिमा फिर से थी। माँ ने जैस्मिन को कमरे में बुलाया। जैस्मिन आई, अब भी खाली नजरों से। माँ ने उसे गले लगाया और बोली, बेटी आज तू सब याद कर लेगी, लेकिन मैं फिर चली जाऊंगी। जैस्मिन समझ नहीं पाई। माँ ने पत्थर को जमीन पर रखा और जादू पड़ा। एक तेज रोशनी फैली। जैस्मिन की आंखें बंद हो गईं। उसके दिमाग में सारी यादें एक साथ आने लगी। बचपन, माँ की हंसी, आईना, फूल, काला किला, बलिदान, सब कुछ। जैसे ही यादें लौटी, जैस्मिन की आंखें खुली। वो चिल्लाई, माँ, लेकिन माँ अब रोशनी में बदल रही थी। वो आईने के टुकड़ों में वापस कैद हो रही थी। माँ ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, बेटी अब तू खुश रहना, मैं हमेशा तेरे पास हूँ, आईने में, तेरे दिल में। आईना फिर से बन गया, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। माँ उसके अंदर मुस्कुरा रही थी। जैस्मिन रोते हुए आईने से लिपट गई। वो बोली, माँ, मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम फिर कैद हो गई। राजा कमरे में आए। उन्होंने जैस्मिन को गले लगाया। वो बोले, बेटी तेरी माँ ने अपना सब कुछ तेरे लिए दिया, वो कभी नहीं गई, वो हमेशा तेरे साथ है। जैस्मिन ने आईने को छुआ।
माँ ने कहा, रो मत, मैं खुश हूँ। तूने मुझे दिखाया कि प्यार क्या होता है। अब तू राज्य संभाल और हर किसी को प्यार बांट। जैस्मिन ने आंसू पोंछे। उसने फैसला किया वो महल के हर कमरे में आईने लगवाएगी ताकि हर कोई अपनी यादों को देख सके। वो रोज माँ से बात करती, राज्य चलाती और लोगों को सिखाती कि असली जादू दिल में होता है, न कि आईने में। लेकिन हर रात वो अकेले बैठकर रोती। वो सोचती, मैंने माँ को बचाया, लेकिन मैंने खुद को और माँ को हमेशा के लिए अलग कर दिया। समय बीतता गया, राज्य खुशहाल था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द रहता। वो आईने के सामने बैठकर कहती, माँ काश मैं तुम्हें बाहर ला पाती। माँ हमेशा मुस्कुराती और कहती, बेटी मैं बाहर नहीं बल्कि तेरे अंदर हूँ, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। और इस तरह एक राजकुमारी ने अपनी माँ को बचाया, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा एक खालीपन रह गया, क्योंकि कुछ बलिदान इतने बड़े होते हैं कि वो कभी पूरा नहीं होते। क्या इस कहानी का भी अंत यही है, या अब भी कोई तरीका है माँ को बचाने का जिससे माँ और जैस्मिन दोनों अनजान है? कौन था वह जादूगर जिसने माँ को उस आईने में कैद किया था, और क्यों? राजा विक्रम अब क्रूर क्यों बन गया था, और माँ की यादें उसके पास क्यों एक पत्थर में कैद थी? माँ के साथ पास्ट में आखिर क्या हुआ था? क्या यह इस कहानी का अंत है या एक नई शुरुआत? शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।